हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक में इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में आज हम लोग समझेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और इससे रिलेटेड दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग क्या है इसकी, इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। इंडेक्स नंबर जो है वो एक स्पेशल एवरेज है थ्रू विच चेंजेस इन डेटा रिलेटेड टू टाइम और स्पेस इज प्रेजेंटेड इन रिलेटिव और कंपेरेटिव फॉर्म। इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्पेशल एवरेज है जिसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो टाइम और स्पेस की वजह से हमारे डेटा में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। और ये जो मेजरमेंट होता है ये रिलेटिव और कंपेरेटिव फॉर्म में होता है। इसी को हम डेफिनेशन में समझते हैं कि अब ए एल बॉले ने क्या कहा है इंडेक्स नंबर के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ए एल बाउले, index number are used to measure the changes in some quantity which we cannot observe directly. index number क्या है? क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस जिनको हम ऐसे ही देख के मेजर नहीं कर सकते, उन्हें हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी क्वांटिटीज में, हमारे प्राइस में टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या करते हैं? इंडेक्स नंबर की हेल्प से मेजर करते हैं और उनको कैलकुलेट करते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है? एक तरह का हमारा स्पेशल एवरेज है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा में होने वाले चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कई तरह के होते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर जिसमें प्राइस में होने वाले चेंजेस को मेजर किया जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जिसमें हमें जो भी कमोडिटी होती है, कई तरह की कमोडिटीज की क्वांटिटी दे दी जाती है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी दे दी जाएगी और उसमें होने वाले चेंजेस बता दिए जाएंगे, तो उनको उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है। टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर जो वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज, या कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर में हमारे कई तरह के इंडेक्स नंबर आ जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कैलकुलेट करे जाते हैं। इनको भी हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के मेथड्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग फिक्स बेस मेथड पढ़ने वाले हैं। पहले समझते हैं कि फिक्स बेस मेथड होता क्या है। इसमें कह रहे हैं इन दिस मेथड बेस ईयर रिमेन फिक्स्ड। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है? बेस ईयर फिक्स रहता है। किसी एक ईयर को हम बेस ईयर ले लेंगे और हर साल बेस ईयर वही रहेगा। जैसे एक बार बेस ईयर ले लिया है वो फिर बार बार चेंज नहीं होगा। इंडेक्स नंबर ऑफ ऑल द ईयर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। किसी भी पर्टिकुलर ईयर को हम बेस ईयर ले लेंगे और उसी बेस ईयर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सारे ईयर्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। फिक्स बेस मेथड कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। फिक्स बेस मेथड भी दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल ईयर कोई फिक्स बेस और सेकंड होता है मल्टी ईयर एवरेज बेस। सिंगल ईयर फिक्स बेस में हम किसी एक ईयर को बेस मान लेंगे और बाकी ईयर्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टी ईयर एवरेज बेस में हमें कई सालों की इंफॉर्मेशन दी होगी जिसमें से हम कई 2-3 साल का क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज को ही हम बेस ईयर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम इन दोनों मेथड से, सिंगल ईयर और मल्टी ईयर एवरेज बेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करे जाते हैं फिक्स बेस मेथड में। पहले चलते हैं सिंगल ईयर फिक्स बेस पर। सिंगल ईयर फिक्स बेस में कह रहे हैं इन दिस मेथड एनी नॉर्मल ईयर और पीरियड इज सेलेक्टेड एज बेस ईयर। सिंगल ईयर फिक्स बेस में किसी भी ईयर को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नॉर्मल ईयर को बेस ईयर ले लेंगे। द प्राइस ऑफ बेस ईयर इज डिनोटेड एज P0। जो हमारा बेस ईयर होगा उसके प्राइस को P0 ले लेंगे। एंड द प्राइस ऑफ द अदर ईयर एज P1। जो हमारा कोई भी बेस ईयर जो हमारा होगा उसे हम P0 से डिनोट करेंगे और बेस ईयर के अलावा जितने ईयर्स होंगे उन्हें हम P1 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर को प्राइस रिलेटिव भी बोल सकते हैं, PR प्राइस इंडेक्स नंबर जो होगा उसे प्राइस रिलेटिव भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला हो जाता है P1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P0।
P0 हो जाएगा बेस ईयर और P1 हो जाएगा बेस ईयर को के अलावा जितने ईयर्स होंगे, जिस भी ईयर का हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे होंगे वो उस ईयर का प्राइस कहलाएगा P1। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर डिफरेंट ईयर्स टेकिंग 2000 एज बेस ईयर। हमें क्या करना है, हम इसमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे और 2000 को क्या लेंगे, बेस ईयर ले लेंगे। तो 2000 का प्राइस 40 दिया है, इसे बेस ईयर लेकर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका चार्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है। क्वेश्चन में हमको ईयर दिया हुआ था 2000 से लेकर 2004 तक। हमने यहाँ पर सारे ईयर्स नोट कर लिए हैं और जितने भी प्राइसेस दिए हुए थे हर ईयर के सामने उसका प्राइस भी नोट कर लिया है। अब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला है P1/P0 × 100। तो कैलकुलेट करते हैं 2000 का। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें 2000 को क्या करना है, बेस ईयर लेना है। तो सबके अपॉन में हम P0 क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। अभी यहाँ पर हमारा P1 कितना हो जाएगा, जिस ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा P1 है, यानी 40 P1 है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर हमें लेना है 2000 के प्राइस को। तो 2000 का प्राइस कितना है, 40। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर 100। इसी तरह से 2001 का कैलकुलेट करते हैं। 2001 के प्राइस कितने हैं, 48। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर में अपॉन में हमें रखना है 2000 के प्राइस को। तो 2000 के प्राइस कितने हैं, 40। इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 × 100 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 120। अब इसी तरह से 2002 का कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर। 2002 के जो प्राइस हैं ये हमारा P1 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और P0 है 40। ये हम लोग सिंगल बेस ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सिंगल बेस ईयर में आपको क्वेश्चन में बता देते हैं कि कौन सा ईयर आपको बेस में लेना है। जैसे यहाँ बता दिया है कि 2000 को लेना है। अब ये सॉल्व करते हैं। 46 × 100 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 115। इसी तरह से 2003 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे। 2003 के प्राइस को ऊपर रखेंगे P1 × 100, अपॉन में रखना है बेस ईयर के प्राइस को। बेस ईयर का प्राइस है 40। 52 × 100 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 130। उसके बाद 2004 के प्राइस दिए हुए हैं 50 × 100, अपॉन में बेस ईयर में आ जाएगा 40। 125। तो ये निकल कर आ गया हम लोगों का इंडेक्स नंबर। ये हमारा क्या था, सिंगल ईयर बेस था, यानी हमने किसी एक ईयर को बेस में लेकर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करे हैं। अब हम मल्टी ईयर एवरेज बेस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहे हैं कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव टेकिंग एवरेज प्राइस फ्रॉम 2000 to 2002 एज बेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स नंबर यानी प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है। लेकिन प्राइस रिलेटिव निकालते टाइम बेस ईयर किसे लेना है, 2000 से लेकर 2002 तक के जो प्राइसेस होंगे उनका एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज को हमें एज अ बेस ईयर लेना है। तो हम यहाँ पर पहले एवरेज निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, 2000 से लेकर 2002 तक के प्राइसेस लेने हैं, यानी 2000, 2001, 2002 3 सालों के प्राइस लेंगे और उसे डिवाइड दे देंगे 3 से। तो कैलकुलेट करते हैं। 2000 का प्राइस है 44, 2001 का प्राइस है 49 और 2002 का है 57। तीनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद डिवाइड दे देंगे 3 से। तो इन तीनों का टोटल करते हैं, 44 + 49 + 57, टोटल आ गया 150, अपॉन में है 3। 150 में डिवाइड देंगे 3 से, एवरेज आ गया है 50। तो अब हमें बेस क्या लेना है, हमें एवरेज लेना है। जितना हमारा एवरेज निकल कर आया है इसी एवरेज प्राइस को हमें क्या करना है, बेस लेकर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने अपना चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। लाइन से जितने भी क्वेश्चन में दिए थे ईयर नोट कर लिए, उसके प्राइस नोट कर लिए। अब हम इनका प्राइस रिलेटिव यानी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा P1/P0 × 100। P1 हो जाएंगे हमारे जिस ईयर का हम प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं उस साल के प्राइस, यानी 44 × 100 और अपॉन में रखना है बेस ईयर। तो बेस ईयर यहाँ पर हमें एवरेज प्राइस लेना है जो कि आ गया है 50।
इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 44 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 88। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर के हमारे प्राइस है 2001 के 49, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर रख देंगे, हमारा जो आया है 50, ये निकल कर आ गया 98। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे। P1 हो गया 57 इंटू 100 और P0 है हमारे पास 50, इसे कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 114। फिर 2003 की प्राइस है 55, तो ये हो गया हमारा P1 इंटू 100 और बेस ईयर की प्राइस है 50, ये हो गया 110। फिर 2004 का कैलकुलेट करते हैं। 2004 के प्राइस है 58, तो ये 58 हमारा P1 हो गया इंटू 100 अपॉन में P0 रखेंगे, यानी बेस ईयर की प्राइस 50, ये आ गया 160। तो ये हमारे मल्टी ईयर एवरेज बेस मेथड से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने इंडेक्स नंबर, या आप इसको प्राइस रिलेटिव कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर समझा और फिक्स बेस मेथड के दोनों मेथड से हमने क्या करा है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।